क्या हो रहा है बांग्लादेश बॉर्डर पर पिछले कुछ दिनों से सभी को इसके बारे में पता है, लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। जी हां, बांग्लादेश हिंसा पर भारत का बड़ा कदम इस वक्त सामने आ रहा है। बांग्लादेश जाएंगे भारत के विदेश सचिव, 9 दिसंबर को ढाका जाएंगे विक्रम मिस्री। बांग्लादेश हिंसा पर भारत का बड़ा कदम सामने आ रहा है, जहां पर बांग्लादेश जाएंगे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री। 9 दिसंबर को ढाका जाएंगे विक्रम मिस्री, ये बात करने के लिए, जानने के लिए कि जो खबरें आ रही हैं वो ऐसी क्यों लगातार आ रही हैं। बांग्लादेश पर लगातार दबाव बनाने की अब कोशिश कर रहा है भारत। बांग्लादेश में लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, ऐसा भारत का कहना है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। बांग्लादेश हिंसा पर भारत बड़ा कदम उठा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री जा रहे हैं बांग्लादेश। फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आदेश हुआ है और वहां पर मोहम्मद यूनुस सरकार से बात करेंगे। जो खबरें आ रही हैं वहां के हिंदू कम्युनिटी को लेकर कि उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उसको लेकर भारत की नज़र लगातार बांग्लादेश पर बनी हुई है। लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, ऐसा बांग्लादेश के लिए भारत ने कहा है। भारत बांग्लादेश में तनाव की भी हम बात कर सकते हैं। राजनयिकों से मिलेंगे मोहम्मद यूनुस। जी हां, राजनयिकों से मिलने की मोहम्मद यूनुस की तैयारी है। 27 यूरोपियन देशों के राजनयिकों से मिलेंगे। अब तक कह रहे थे कि प्रोपोगेंडा है मोहम्मद यूनुस, अब 27 देशों के राजनयिकों से मिलेंगे। 20 राजनयिक दिल्ली में, 60 ढाका में मौजूद हैं, जिनसे मोहम्मद यूनुस मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। 9 दिसंबर को मोहम्मद यूनुस मुलाकात भी करेंगे और बात भी करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो कुछ बांग्लादेश में लगातार उनके आंख मूंदने के चलते होता जा रहा है उस पर वो क्या सफाई पेश कर पाते हैं, क्योंकि हर देश इस वक्त बांग्लादेश की बदलती और बिगड़ती हालत के ऊपर सवाल लगातार उठा रहा है। 27 यूरोपियन देशों के 20 राजनयिक दिल्ली में, 7 ढाका में मौजूद हैं, लेकिन इस बीच बांग्लादेश ने अपने कुछ डिप्लोमेट्स को भी वापस बुला लिया है भारत पर दबाव बनाने की कोशिश के चलते। लेकिन अब उसे ही जवाब देना पड़ेगा। मोहम्मद यूनुस, ये चेहरा जो बहुत मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़ता है, दरअसल सारी हिंसा के पीछे इसी चेहरे की नाकामी जिम्मेदार है। अल्पसंख्यकों का मामला फिर से सामने आया है, लेकिन वास्तविकता और विदेशी मीडिया में छप रही खबरों में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम इस संबंध में सटीक जानकारी चाहते हैं, कृपया हमें बताइए कि हमें सटीक जानकारी कैसे मिलेगी। सटीक जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम धार्मिक गुरुओं से सहयोग चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया, ये कह रहे हैं जो छप रहा है वो गलत है। ये उन वीडियोस को भी नकार रहे हैं जो वीडियोस जगह जगह वायरल हो रहे हैं। जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है वहाँ की अंतरिम सरकार का मुखिया उससे इनकार कर रहा है, और तब जब उसके वीडियो सबूत भी लगातार मौजूद हैं। तो ये बयान है मोहम्मद यूनुस का। सबूत नंबर एक करके हम आपको बता रहे हैं। ढाका में पत्रकार मुन्नी साहा पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया, भारत का एजेंट बताया। शेरपुर में हिंदुओं के घर और खेत जला दिए गए, मंदिर तो पहले से ही तोड़े जा रहे थे। चटगांव में काली मंदिर पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया, तोड़ के तहस नहस कर दिया इस मंदिर को। मोहम्मद यूनुस अब भी कह रहे हैं ये गलत है। हिंदुओं को काट देने की खुलेआम धमकी दी जा रही है, हिंदुओं को कन्वर्ट करने की धमकी दी जा रही है, हिंदुओं को जगह छोड़ने की धमकी दी जा रही है। दोयारा बाजार में हिंदुओं के घर, मंदिर पर हमला लगातार किया जा रहा है। पत्रकार मुन्नी साहा जो वहाँ की फेमस पत्रकार हैं, उनके ऊपर हमला किया गया, घर के बाहर उनके नारे लगाए गए, भारत का एजेंट उन्हें करार दिया गया। कई तस्वीरें मेरे ठीक अगल बगल ये तस्वीरें हैं, जानकारियां हैं। और ये शख्स जो इस वक्त आपको इधर दिखाई पड़ रहा है, ये शख्स, इसका नाम मोहम्मद यूनुस है, नोबेल प्राइज़ जीता हुआ है, लेकिन वो कह रहा है ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ये सब प्रोपेगेंडा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के विदेश सचिव 9 दिसंबर को बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगे और अपने समकक्ष से मिलेंगे। इस यात्रा के दौरान कई अन्य बैठकें भी होने वाली हैं। Foreign Secretary is likely to, is scheduled to visit Bangladesh on 9th of December, and he will meet his counterpart, and there will be several other meetings during the visit. Foreign Office consultations led by the Foreign Secretary is a structured engagement between India and Bangladesh. We look forward to this meeting. As far as situation on ground regarding the individuals that you mentioned, we want to reiterate our position again that they have legal rights, and we hope that these legal rights will be
respected, and that the trial will be fair, transparent. They will get a fair and transparent trial. तो मेजर जनरल, ये तस्वीरें हम लगातार ये जानकारी दे रहे हैं आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। हिंदुओं पर हिंसा, यूनुस देख लो हो क्या रहा है। दोयारा बाजार में हिंदुओं के घर मंदिर पर हमला हुआ है। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो बांग्लादेश में जुल्म, ज्यादती और बर्बरता। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल JKS परिहार मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं। आकाश जिंदल अर्थशास्त्री, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं एक एक करके आप सभी से रुख करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं हिमांशु भट्ट जी आपको यहां पर न्योता देना चाहूंगा। बाद में तो चीजें हम सबके सामने हैं। हिमांशु भट्ट जी, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये बहुत लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन लगता है मोहम्मद यूनुस को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि चेहरे पर नोबेल लॉरेट का ठप्पा लगा हुआ है और वो सिर्फ ये कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है। हालांकि तस्वीरें एक के बाद एक आ रही हैं। क्यों रिएक्ट कर रहा है ऐसे मोहम्मद यूनुस की रेजीम, और क्यों अचानक पाकिस्तान के साथ बायलैटरल समझौते ये होने शुरू हो गए हैं? जड़ में क्या है? जड़ में क्या है ये पूछे तो वो तो उन्हीं को पता, मगर जो दिख रहा है वो बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। और उनको समझ में आते हुए जब समझ में नहीं आता ना, तो ये बड़ा प्रश्न हो जाता। उनको सब पता है, मगर उनको जिसने बिठाया है, जिन आकाओं ने उनको बिठाया है वहां पर, वो इसी कार्य के लिए बिठाया हुआ है भैया। वो अभी बखूबी कर रहे हैं। देखिए, वो जिनके पिट्ठू बन के बांग्लादेश के अंदर आए थे और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके रिजीम चेंज किया गया था, वही इंसान आज भारत में भी घूम रहा है, डोनाल्ड ट्रू। अभी वो भारत में जाएगा, श्रीलंका, भारत में है, श्रीलंका में जाएगा, नेपाल में जाएगा, मगर तकलीफ अभी ये है कि वहां से सपोर्ट आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ये ऐसी बात है कि बुझने दिए कि पहले सबसे ज्यादा प्रज्वलित होना यही बात हो रही है। ये लोगों की लेफ्टिस्ट लिब्रांडो कबाल की, और उनके साथ में जब जिहादियों को ऐड कर दो, तब ऐसी स्थितियां हो जाती है। एक भारी मंशा रही है यूएसए के डीप स्टेट की और वैश्विक डीप स्टेट की कि भारत के इर्द गिर्द चारों ओर आग लगा दो, पूरी दुनिया के अंदर एक आग लगा दो, कि जिससे जो नया आए वो नया उसको संभालते संभालते अपना टेन्योर खत्म कर दे। इसको स्कॉच अर्थ पॉलिसी बोलते हैं। वह नाम कुछ भी दे दो, मंशा ये है कि भारत को अपने अंतरोनी और आजू बाजू के मामलों में ऐसा फंसा के रखो कि भारत बाहर किसी की और की तरफ दृष्टि नहीं डाल सके। जो विकसित होने की बात कर रहा है, जो भारत आज चैलेंजेस दे रहा है विश्व भर के बड़ी बड़ी सत्ताओं को, वो देना बंद हो जाए। और इसी वजह से यूनुस को वहां बिठाया था। तो फिर आप कैसे बोलोगे कि यूनुस को समझ में नहीं आता? भाई, उसको सब समझ में आता है। जब समझ में आके बच्चा समझने को तैयार नहीं होता ना, उसको जिद बोलते हैं, और ये जिद का जवाब दिया जाएगा। उसके लिए थोड़ी धीरज की जरूरत है, क्योंकि ये दिसंबर और जनवरी 20 तक का ये जो 40-45 दिन का समय है, पूरे विश्व के लिए एक टर्मोइल का समय है। उसमें से भारत भी बाकात नहीं है।